हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। शाम हो गया और आज सारे दिन मैंने क्या किया क्या नहीं आप सबको अपडेट देनी है। तो आज का छोटा सा मिनी व्लॉग इस तरह है कि आज सुबह हुई थी तो उठी थी, मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई थी, लंच तैयार किया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। चाय पीने के बाद फिर मैंने आप सबको बताया था कि मैं चाय पी के आज मैं घोड़े बेच के सो गई एक वीडियो देखते देखते। तो फिर मैं 2 घंटे सोई। सोने के बाद फिर मैं उठी तो उसी बीच में बहुत सारा हादसे हो गए थे क्योंकि इन बंदरों ने हंगामा मचा रखा था। ऊपर से जो चिड़िया के पानी का बाउल था वो फोड़ दिया था और पेड़ पौधे अच्छे से आज फिर पूरी तरह से गिरा 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 के तोड़ रखे थे। गुस्सा तो आया, फिर क्या करूँ, अकेले नहीं गई। तो फिर उसके बाद उठी, सोने के बाद फिर मैं उठी। उठने के बाद मैंने आप सबको दिखाया था कि घर पूरा का पूरा मैसी हुआ पड़ा था। फिर मैंने पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करके बेडशीट, चादर, कंबल, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब किया। और करने के बाद फिर मैंने बनाई थी, बच्चों के आने से पहले ही मैं खाना बना रही थी और मैंने बना ली थी। और फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। बच्चों को देख के मेरा सच में दिमाग ख़राब हो गया था एकदम से, क्योंकि वो वाइट कपड़े पहन के गए थे स्कूल में तो उन्होंने आज गंदे कपड़े करके लाए थे, कलर में बहुत बुरी तरह से गंदे करके लाए थे। आते ही बहुत सच में हेडेक कर दी थी उन्होंने, सच में परेशान हो गई थी मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर भी मैंने उस चीज़ का ज़्यादा इशू ना बना के थोड़ा सा ही डांटा कि वाइट कपड़े थे, तुमने देखा नहीं, स्कूल में ऐसे गंदे करके ले आए थे। तो फिर उन्होंने उनका तो वो बोले कि बच्चे ने पीछे से आके, स्कूल में नहीं गली में, स्कूल के बच्चे ने ही स्कूल से आते हुए इनके पीछे से आके उनके ऊपर कलर डाल दिया था, तो जिससे उनके कपड़े गंदे हो गए थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है अभी निकाल दो, अभी हो जाएंगे तो साफ़ हो जाएंगे, बाद में नहीं होंगे। फिर हमने खाना खाया, बच्चा ऊपर चला गया था कपड़े लेके। मैंने बोला था कि ऊपर ही डाल के आओ इन कपड़ों को, नीचे डालोगे तो सारे कपड़ों में कलर कलर हो जाएगा और घर में भी सारा कलर कलर हो जाएगा। बैग भी बहुत गंदे कर रखे, बैग कल धोऊंगी, आज मैंने बैग नहीं धोए हैं, बैग भी गंदे कर रखे हैं। तो फिर मैंने वो खाना वाना उन्होंने भी खाया और मैंने भी खाया। फिर मैंने ऊपर जाके सारे कपड़े जितने भी थे उनके पहले स्कूल के ही कपड़े डाले, पहले वाइट पैंट डाली ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल पानी से बाहर निकल जाए कलर। फिर उसके बाद फिर दूसरे पानी डाला, सर्फ डाला बहुत सारा। फिर उसके बाद जब ये लगा कि हाँ अब कलर निकल रहा है वाइट कपड़ों में से, तब फिर मैंने और कपड़े स्कूल के थे वो भी डाले, उनकी जो स्वेटर वगैरह थी और टी शर्ट वगैरह भी थी, क्योंकि उनसे मैंने पहले कलर नॉर्मल पानी से निकाला था। कलर कच्चा ही था पर पानी में हाथ डालने के बाद गीला करके लगाते हैं तो वो कलर एकदम से डार्क कलर की तरह हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि अभी निकल जाएगा तो निकल जाए, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल ड्रेस वाइट ड्रेस थी, सैटरडे था तो वाइट ड्रेस थी, तो इसलिए फिर मैंने साथ में ही किया। उसके बाद ऊपर जाके बंदरों का वही आतंक। बंदरों तो आपको पता ही है कि सारा दिन बंदरों ने इतना परेशान किया, कभी इधर से आ रहे थे, कभी उधर से आ रहे थे, कभी इधर से आ रहे थे, कभी उधर से। डर डर के कपड़े 3 घंटे में कपड़े धोए हैं। कभी बंदरों को भगा रहे थे तो कभी कपड़े धो रहे थे, कभी सुखा रहे थे, ये डर था कभी कपड़े बंदर इधर से ना जाए, इधर से बंदरों के ऊपर पानी डाल डाल के। बम रखे हुए थे दिवाली के बच्चों के, जिसको मुर्गा छाप बम बोलते हैं, वो रखे हुए थे, वो बजा के कभी उन पर पानी डाल के, कभी डंडे से भगा के, तब उनको भगा भगा के 1 डेढ़ घंटा उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मेहनत की भगाने की, जब जाके वो भाग गए थे। फिर कपड़े को जल्दी जल्दी निकाले, मशीनों से धोए, बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे घर का। फिर ये सोचा कि जब स्कूल के ही धो रहे तो घर के भी धो देते हैं। फिर सारे चादर वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह और जो पायदान वगैरह होते हैं सारे, फिर सारे कपड़े धोए। धोने के बाद मुझे जाना था आज हनुमान मंदिर, तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके फिर मैं नीचे आई। मैं नहा के फिर मैंने तैयारी की हनुमान मंदिर जाने की। उससे पहले मैंने आप सबको बता ही दिया था कि एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना के सारा दिन क्या किया था। उसके बाद फिर मैंने वो सारे कपड़े समेट के फिर मैंने अंदर रखे, उनको फोल्ड नहीं किया, ऐसे ही उठा के लाए थे, ये रखे हुए, ये ऐसे रख रखे ताकि ऐसे के ऐसे सुबह तय करेंगे, कल संडे है तो कल फोल्ड करके रख देंगे। तो ये रखते थे यहाँ पे ला के। फिर गए थे हम हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर जाके ऑटो में गए थे। तो ऑटो में तीनों गए थे, तो तीनों ऑटो में जाके वहाँ भी सच में बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने जो पैसे थे दान पेटी में डालने थे, कुछ समथिंग 500 रुपये थे, वो दान पेटी में छोटे वाले लड़के के हाथ से एक एक करके सारे डलवा दिए थे। और 101 रुपये का हमने प्रसाद डाला, क्योंकि जितना प्रसाद ज़्यादा हो जाता और वहाँ पे बंदे थोड़े थे, मैंने इसीलिए दान पेटी में मैंने पैसे डाल दिए थे, जो बोले हुए थे वो दान पेटी में डाल दिए थे, क्योंकि वहाँ के पैसों का लंगर लगता रहता है हमेशा और वो दान पेटी मंदिर के ही कुछ काम आएंगे।
तो वो भगवान के ही काम आने थे, तो मैंने इसलिए उसमें पैसे वो डाल दिए थे। और 101 रुपये का मैंने प्रसाद बांट दिया था, जो भी बहुत ज़्यादा था। मैंने मुट्ठी भर भर के प्रसाद डाला है, प्रसाद दिया था, सबको बांटा था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मंदिर में बैठी, महादेव जी के साथ बातें की, बहुत अच्छा लगा महादेव जी से। मैं सच में जितने वहाँ पे महादेव जी थे, इतने बड़े महादेव जी लाना चाहती हूँ, ताकि वो मेरे पास रहे, उनसे मैं बात कर सकूँ, उनको जब चाहे उसको हाथ लगा सकूँ उनके सामने, उनको ये कह सकूँ हाँ भाई है मेरे। मैं वहाँ पे कह रही थी कि इतने बड़े महादेव जी मुझे लाने हैं। और वहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी भी थे और श्री राम जी भी थे, बाकी बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे भगवान थे। तो सबकी आरती पूजा और पैसे डाल के मत्था टेक के अच्छे से बैठ के वहाँ पे 5-10 मिनट वहाँ पे बैठे भी हैं, नाम भी लिया है भगवान जी का। हनुमान जी भी थे, संकट मोचन महाराज जी हमारे, जिनका नाम से ही वो मंदिर है। उनको वहाँ उसको बालाजी मंदिर बोला जाता है, बहादुरगढ़ का सबसे बड़ा बालाजी मंदिर उसी मंदिर को बोले नाम से प्रसिद्ध है। तो फिर अच्छे से फिर वहाँ पे लंगर लगा हुआ था और बच्चे बोले कि हमें लंगर खाना है। प्रसाद बट रहा था, प्रसाद में था पूरी सब्जी, आलू की सब्जी, पूरी, खीर, मेवे वाली खीर, इतने सारे काजू बादाम उसके अंदर डले हुए थे, और हलवा, लड्डू प्रसाद में ये सब बट रहा था। तो बच्चों बोले कि हमें खाना है, तो फिर बच्चों ने मिल के खाया, मैंने भी थोड़ा सा खाया, उनके साथ भी, ये नहीं कि नहीं खाया, खाया मैंने भी खाया। फिर हम खा के ऑटो लेके घर आ गए थे, और फिर आके हमने आराम किया। और आज कोई खाना नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ से खा लिया था हमने, तो हमने कोई खाना नहीं बनाया। तो ये चीज़ थी, अपडेट थी हमारी। मैंने पूछा भी था बच्चों को भी कुछ बनाना है, नहीं बोले नहीं मम्मी हमें कुछ नहीं खाना। और वहाँ से प्रसाद भी भर भर के हमें मिला था, टॉफ़ी भी मिलती है प्रसाद में, लड्डू भी मिले वहाँ से प्रसाद में मंदिर से ही। और अभी भी ये देखो रखा हुआ है प्रसाद, ये रखा हुआ प्रसाद, और ये रही टॉफ़ियाँ, ये रही टॉफ़ियाँ। बच्चों को भी 6-6-7-7 टॉफ़ियाँ मिली थी, और मुझे भी 6-6-7-7 टॉफ़ियाँ मिली, और लड्डू भी मिले प्रसाद से, अंदर से प्रसाद भी मिलता है। तो ये सब प्रसाद हमें मिला, और फिर हम आ गए थे घर पे, और बच्चे बोले अब हम कुछ नहीं खाना। तो अब ये थी सारे दिन की अपडेट की हमने क्या किया क्या नहीं। तो अब है सोने की तैयारी, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको बता देती हूँ। और है ना आज है ना मुझे ना मस्ती में ना थोड़ी सी चोट लगी, दर्द हो रहा है गोड्डे में, सच में मस्ती में लग गई, मस्ती में सजा। तो बस ये थी आज सारे दिन की अपडेट की मैंने क्या किया और क्या नहीं। ठीक है जी, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे। छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी का ऐसे पल है जो हमें याद रहते हैं। बाकी दुनियादारी तो चलती रहती है, कई उतार कई चढ़ाव, कभी दुख कभी सुख। सुख तो शायद थोड़ी देर का होता है, दुख हमेशा चलता है हमारे साथ में। बट मंदिर में जाकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मेरा दोबारा मन करता है कि मैं मंदिर में हर वीक एक बार तो ज़रूर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे महादेव जी भी हैं और संकट मोचन महाराज जी भी और खाटू श्याम बाबा भी जी हैं। तो मंदिर में जाके सच में बहुत अच्छा लगा, और इतना मन शांत हो गया वहाँ जाके। आधा घंटा रुके हैं मंदिर के अंदर, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। हम गए थे 7 बजे और आए हैं वहाँ से 8 बज के समथिंग कुछ मिनट पे। तो लंगर वगैरह भी खाया तो थोड़ा टाइम लग गया। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।